कभी प्रभु मैं क्या करूं? रावण के ऊपर मैंने जितने हुए अस्त्र शस्त्र को चलाया सभी निष्फल होते चले गए। मैंने अपने सभी शक्तियों का प्रयोग विश्व भुजाओं को काट दिया। भारी बारिश को चलते हुए चले जा रहे हैं। हेलो मित्र सखा विभीषण, कृपा करके यह बतलाओ कि ऐसा कौन सा माया मोह फसाया हुआ है लंकेश्वर, जिससे कि उसके सिर जोते हुए चले जा रहे हैं। हेलो आप हैं प्रमाण ब्रह्म सम्माने श्रीमती अमृत कुंड है। जब तक अमृत कुंड होगा उनको कोई नहीं मार सकता। इसलिए एक अग्नि पार आप जो है इनके नाभि में मारेंगे और 10 बार इनका 10 शीश और 20 बार इनके 20 भुजाओं को 131 बार का अनुसंधान करेंगे तब हमारा दशहरा का हो सकेगा। तुझे तो मैं उस दिन ही छोड़ दिया था। तो तू मेरे हाथों अवश्य ही मारा जाएगा। सावधान, छोटे भाई को बोलो न लागे तब नाना कोई करे सुखा न बहु सोना। झोंकेगा किसी का बाजेगा, कंधा किसी का झोंकेगा। अरे घर में बाप की लड़ाई हीरा की घड़ी अब आई है, हीरा की घड़ी अब आई है। कंधा किसी का झोंकेगा, टंका किसी का बाजेगा, टंका किसी का बाजेगा, झंडा किसी का झोंकेगा। खाने में बड़ी कठिनाई है, हीरा की घड़ी अब आई है, हीरा की घड़ी अब आई है, हीरा की घड़ी अब आई है। किसी का बजेगा, झंडा किसी का झुकेगा, किसी का बजेगा, झंडा किसी का झुकेगा। खाने में बड़ी कठिनाई है, हीरा की घड़ी अब आई है, हीरा की घड़ी अब आई है।
श्री रामचंद्र जी ने एक माने का संधान किए, दशरथ की नदी में संधान किए। आपने आदरणीय श्री नवीन वस्त्र भंडार यादव जी की ओर से 501 रुपये हुए हैं। भगवान ऐसे भक्तों का सेवा कल्याण करें। बोलो तो श्री रामचंद्र की। आदरणीय श्री ऋषभ दिव्य की ओर से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो रामचंद्र कुमार की, बोलो श्री हनुमान की, बोलो महाराज सुग्रीव की, बोलो महादेव, जय श्री राम, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। आज का यहाँ का रावण घायल हो। हेलो, आप साहब हैं परम आदरणीय ब्रह्म सिंह की तरफ से फुट रहे हैं। भगवान दुबे जी को सदैव सुखी संपन्न रखें, सदैव विधान पुत्र लक्ष्मी से अमर आबाद रखें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। जय हो। रावण के घायल होने पे इतनी खुशी, बाप रे बाप। वही बोलने अनुज हमारे पास आओ। हे भैया देखो, आज इस भू धरातल से, इस पृथ्वी से एक प्रखंड पंडित विद्वान जो कि उनके जैसा इस तीनों लोकों में, 10 दिशाओं में, आकाश मार्ग जिसे स्वर्ग लोक कहते हैं, पाताल लोक और ये भू धरातल जिसे मृत्यु लोक कहते हैं, इन तीनों लोकों में रावण जैसा पंडित ज्ञाता पूरे त्रिभुवन में नहीं है भैया। इसलिए आप जाओ अनुज रावण के पास और उनसे कुछ रण विद्या, कुछ धर्म नीति की विद्या सीख करके हमारे पास आओ। जाओ। महाराज लंकेश के चरणों में मुझ सुमित्रा नंदन लखनलाल का प्रणाम स्वीकार हो। दशग्रीव रावण के चरणों में मुझ लखनलाल का प्रणाम स्वीकार हो। लंकेश के चरणों में मुझ लखन का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। हे नाथ, मैंने दशग्रीव रावण को 3 बार प्रणाम किया, परंतु उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं नाथ। हे अनुज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ त्रुटियां, कुछ गलती आपसे हुई है। आप बतलाओ कि किस प्रकार से उन्हें प्रणाम किया जिससे कि उन्होंने आपको आशीर्वाद प्रदान नहीं किया। हे नाथ, हमने लंकेश को मस्तक की तरफ से 3 बार प्रणाम किया, परंतु वो कोई उत्तर नहीं दिए नाथ।
आप सत्य कह रहे हो लक्ष्मण। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कुछ त्रुटियां आपसे हुई है। हे अनुज सुनो, अपने से बड़ों को जब भी प्रणाम किया जाता है या कुछ उनसे ज्ञान शिक्षा लिया जाता है तो उनके पैर के पास बैठ कर के प्रणाम और ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। अपने से छोटे को सर के तरफ और अपने से बड़े को हर समय पैर के पास बैठ कर के झुक कर के अपने मस्तक को झुका करके सदैव प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने आपको आशीर्वाद नहीं प्रदान किया है। चलो मैं स्वयं चलता हूँ। मैं स्वर्गीय दशरथ पुत्र राम त्रैलोक्य विजेता रावण के चरणों में अपने मस्तक को झुका करके प्रणाम करता हूँ। मैं स्वर्गीय दशरथ पुत्र राम, कृपा करके आप मुझे अपना अमूल्य आशीर्वाद प्रदान करें ब्राह्मण देव। राम कहे त्रैलोक्य विजेता। विजयी हो, कहो राम। अब हमारे पास क्या लेने आए हो राम? हे महाराज, ऐ ब्राह्मण देव, मैं आपसे कुछ रणनीति, राजनीति और ब्रह्मनीति की विद्या प्राप्त करने के लिए अभी कुछ दिन पहले तुम्हारा भाई मेरे पास किस लिए आया था? महाराज कृपा करके आप पुनः बताएं कि किस प्रकार से आपने क्या मुझे आदेश दिया या क्या आशीर्वाद दिया। ठीक है के विजेता, मैंने अपने अनुज छोटे भाई वीर लक्ष्मण कुमार को आपसे कुछ रणनीति, राजनीति, ब्रह्मनीति की विद्या प्राप्त करने के लिए आपको पास भेजा था। राम कहें। मैंने तुम्हारे भाई से इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो मेरे पैर की तरफ से प्रणाम किया था। राम आप राम भक्त है, रहे करता तो मन से कुछ बातें भी करता। राम आप राम भक्त है, राजेंद्र राम आज्ञा हो महाराज। जो आप अपने भाई को राजनीति की दीक्षा लेने भेजे थे तो मैंने उनसे कहा कि अयोध्या का राजा कौन बनेगा? लक्ष्मण ने कहा हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी बनेंगे। मैंने कहा जाओ अपने भाई प्रभु श्री राम जी को मेरे पास भेजो, क्योंकि राजनीति की दीक्षा एक राजा को ही बताई जाती है, चाहे आंखें ही ना परम ब्रह्म नारायण भगवान विष्णु ही के ही ना हो, परंतु मेरे पास राजनीति सीखने अवश्य आएगा और मेरी मति सही बिल्कुल